ये आपने रोजमर्रा की जिंदगी में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर देखा होगा कि मरीज शिकायत कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पांव बहुत ज्यादा जलते हैं, हाथ पांव में बहुत ज्यादा जलन होती है और रात के वक्त टांगों में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है और जिस्म में गर्माइश बहुत ज्यादा होती है। तो मेटफॉर्मिन बॉडी में इंटरफेयर करती है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है, जिससे बॉडी में इस विटामिन B12 की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथिकोबाल इंजेक्शन के बारे में। मेथिकोबाल इंजेक्शन ताकत के इंजेक्शन के नाम से ये इंजेक्शन मार्केट में बहुत ज्यादा मशहूर हैं, क्योंकि जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी, कमर दर्द या जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट हो, हर वक्त जिस्म थकावट का शिकार रहे, या इसके अलावा शाइटिका पेन में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब अगर जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट हो, हर वक्त जिस्म थकावट का शिकार रहे, कमर दर्द हो या चक्कर बहुत ज्यादा आते हो, तो इसकी भी कुछ न कुछ वजूहात लाजमी होती हैं। तो मेथिकोबाल इंजेक्शन का असल काम क्या है बॉडी में, हम इस पे बात करेंगे। मेथिकोबाल इंजेक्शन एक विटामिन B सप्लीमेंट है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मेकोबालामीन होता है। मेकोबालामीन FDA से 1942 में अप्रूव किया गया। मेकोबालामीन बुनियादी तौर पर यह एक विटामिन है जो कि एक सप्लीमेंट है। जब जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। या विटामिन B12 के ओरली सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कैप्सूल फॉर्म, सिरप फॉर्म और टेबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं। विटामिन B12 हमारी बॉडी में काम क्या करता है? तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हम बात करें विटामिन B12 के सोर्स के बारे में तो हमें विटामिन B12 मिलता कहां से है? तो विटामिन B12 हमें ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसा कि लिवर से मिल जाए, किडनी से, बीफ से। इसके अलावा हमें कुछ हिस्सा फिश से मिलता है, एग से मिलता है, जो हम एग्स कंज्यूम करते हैं, और इसके अलावा जो हम दूध पीते हैं, मिल्क में भी विटामिन B12 मौजूद होता है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन सोर्सेज का इस्तेमाल कम कर देते हैं या हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें विटामिन B12 सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेथिकोबाल इंजेक्शन यानी विटामिन B12 सप्लीमेंट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल पेरिफेरल न्यूरोपैथी में किया जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, पर्नीशियस एनीमिया में और मैक्रोसिटिक एनीमिया में, और इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अब ये जितनी भी कंडीशंस यानी जितनी भी बीमारियां बताई हैं ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। ये बात तो क्लियर हो गई कि मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए यानी इस विटामिन की कमी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। हमारे जिस्म में न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा हुआ है। हम न्यूरॉन्स को भी आसान अल्फाज में समझ लेते हैं कि न्यूरॉन्स बिजली की तारों की तरह होते हैं जो कि मिली सेकेंड्स यानी कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी पहले मैसेजेस दिमाग तक पहुंचाते हैं। बॉडी में जब ये नर्व्स डैमेज होने लगती हैं तो इसको न्यूरोपैथी कहा जाता है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसको कहा जाता है जब आपके हाथों में, पाँव में, टांगों में और बाजुओं में नर्व्स डैमेज होने लगती हैं। ये नर्वस सिस्टम का जाल डैमेज होने लगता है तो इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसीलिए आपने रोजमर्रा की जिंदगी में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर देखा होगा कि मरीज शिकायत कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पांव बहुत ज्यादा जलते हैं, हाथ पांव में बहुत ज्यादा जलन होती है और रात के वक्त टांगों में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है और जिस्म में गर्माइश बहुत ज्यादा होती है। तो इन अलामात की सबसे बड़ी वजह पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जो कि ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स यानी शुगर के मरीजों में ये अलामात बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन B12 की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन मेथिकोबाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी किया जाता है। मेगालोब्लास्टिक में जो हमारे बॉडी में रेड सेल्स होते हैं, जो सुर्ख खलिये होते हैं, वो अपने साइज से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जो कि जिस्म में 2 विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, या फोलेट जिसको हम विटामिन B9 कहते हैं। तो फोलेट की कमी की वजह से भी रेड सेल्स हमारी बॉडी में अपने साइज से बड़े हो सकते हैं, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल पर्नीशियस एनीमिया में भी किया जाता है। एनीमिया यानी खून की कमी जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। तो पर्नीशियस एनीमिया किसको कहते हैं? तो पर्नीशियस एनीमिया में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। पर्नीशियस एनीमिया कब होता है? पर्नीशियस एनीमिया तब होता है जब बॉडी में विटामिन B12 प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, प्रॉपर्ली जज़ब ना हो रहा हो, जो कि इलियम इंटेस्टाइन में होता है। तो जब इलियम इंटेस्टाइन में प्रॉपर्ली विटामिन B12 एब्जॉर्ब ना हो रहा हो तो इस कंडीशन को पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। तो पर्नीशियस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल मैक्रोसिटिक एनीमिया में भी किया जाता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे खलिये हैं, रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसको मैक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाता है। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
अलावा जिन पेशेंट्स को स्ट्रोक यानी कि फालिज हो गया हो तो स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए नर्व्स को दोबारा एक्टिव करने के लिए भी इंजेक्शन मेथिकोबाल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स यानी कि जिन अफराद को शुगर का मर्ज लाहक हो उन अफराद में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि शुगर के मरीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेडिसिन मेटफॉर्मिन इस्तेमाल होती है। मेटफॉर्मिन के मशहूर ब्रांड नेम आप ग्लूकोफेज, नियोफेज के नाम से जानते ही होंगे। तो बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जब तमाम बातें की तो हमारे जहन में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि हमें आखिर पता कैसा चले कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। तो बॉडी में विटामिन B12 का लेवल जानने के लिए हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम सीरम विटामिन B12 है। सीरम विटामिन B12 का टेस्ट खून के सैंपल के जरिए किया जाता है, जो कि हमें बताता है कि हमारे जिस्म में विटामिन B12 नॉर्मल से कम है, यानी हमारे जिस्म में विटामिन B12 की कमी है, या ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल से भी ज्यादा है। सीरम विटामिन B12 लेवल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं जरूर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं कंप्लीटली इसका डिटेल्ड रिव्यू करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को देखकर ही इसका डोज और ड्यूरेशन सेट किया जाता है कि कितने अरसे तक विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हैं और ओरल फॉर्म में भी हैं। तो अभी हम बात करेंगे डोजेज के बारे में कि इंजेक्शन मेथिकोबाल कितने इंजेक्शन लगाने चाहिए और कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंजेक्शन मेथिकोबाल एक इंजेक्शन 500 माइक्रोग्राम का होता है। यह इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है और इंट्रावेनस यानी कि रग में भी लगाया जाता है। अगर बॉडी में विटामिन B12 लेवल की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो तो इंजेक्शन मेथिकोबाल इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, जो कि 10 डेज तक मुसलसल लगाया जाता है। 10 दिन मुसलसल इंजेक्शन मेथिकोबाल देने के बाद उसके बाद 5 इंजेक्शन अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि 5 इंजेक्शंस एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसके बाद कुछ पेशेंट्स में हफ्ते में 3 दिन यानी 3 टाइम्स इन ए वीक लगाया जाता है, और इसके बाद वीकली लगाया जाता है और फिर मंथली लगाया जाता है। यानी कि पहले 10 दिन कंटिन्यूस दिया जाता है और उसके बाद 5 इंजेक्शंस अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, और फिर हफ्ते में 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं, और उसके बाद हफ्ते में 1 इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं यानी 1 महीने तक दिए जाते हैं, और उसके बाद 2 से 3 इंजेक्शन मंथली दिए जाते हैं। ये जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ ये ज्यादातर पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए और पर्नीशियस एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटिक पेशेंट हफ्ते में 3 इंजेक्शन लगवा सकते हैं, और उसके अलावा मेथिकोबाल इंजेक्शन हफ्ते में 1 लगवा सकते हैं, जो कि लंबे अरसे तक लगवा सकते हैं, यानी 2 से 3 महीने तक हफ्ते में 1 बार मेथिकोबाल इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसके अलावा मेथिकोबाल इंजेक्शन से स्विच करके यानी मेथिकोबाल इंजेक्शन से मेथिकोबाल टेबलेट भी ली जा सकती हैं, और इसी तरीके से टेबलेट भी 3 से 4 महीने तक मुसलसल ली जा सकती हैं। और बेहतरीन तरीका यही है कि हर 2 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद एक बार सीरम विटामिन B12 का टेस्ट कराया जाए, ताकि बॉडी में विटामिन B12 लेवल का पता चल सके। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन मेथिकोबाल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो मेथिकोबाल इंजेक्शन से हेडेक यानी सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा टेकिकार्डिया यानी दिल तेज धड़कने की शिकायत हो सकती है, एनोरेक्सिया भूख ना लगने की शिकायत हो सकती है, और हार्ट सेंसेशन बॉडी में गर्माइश भी महसूस हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो शख्स भी मेथिकोबाल इंजेक्शन की टेबलेट ले रहा है या इंजेक्शन ले रहा है तो उसको ये तमाम साइड इफेक्ट्स होंगे। इन साइड इफेक्ट्स में से कोई भी एक साइड इफेक्ट किसी भी शख्स को अपीयर हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।